हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, जिसे आप स्टडी बाय सुमन एकेडमी के नाम से जानते हैं। तो हमने करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी, जो कि आपको 8 AM पे डेली मिलेगी। और इस क्लास में हमने कल की क्लास की थी और कल हमने आपका 30 से प्लस हमने क्वेश्चन किए थे। और इसमें मैं बता दूं, सिर्फ आपका करंट अफेयर नहीं बल्कि करंट अफेयर के साथ इसमें उसी से संबंधित जीएस भी होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही लेकर हम चलेंगे, ठीक है। और 30 प्लस आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, बट 30 से कम नहीं होंगे। तो ये 30 प्लस क्वेश्चन आपके कुल मिला के 15 मिनट में करवाएंगे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी की, अगर आप कोई भी विद्यार्थी एनसीईआरटी की क्लास करना चाहता है, एनसीईआरटी में आपका ज्योग्राफी की क्लास मैंने स्टार्ट की है। एनसीईआरटी का पूरा जो संग्रह होता है, सार होता है, ये पूरा मैंने क्लास स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी नोट्स है पूरा का पूरा, बाकायदा PDF आपको मिलती है टेलीग्राम पे। ये मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। 2 क्लास आपकी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। चाहे आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके एनसीईआरटी से प्रश्न पूछते हैं और एनसीईआरटी हर स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है ना। ये मैं करवा रही हूँ आपको, आप जाकर वहाँ से डिस्क्रिप्शन से जाकर आप लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। तो सीटेट का भी आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और क्लास में आप बने रहिएगा, लास्ट तक क्लास को देखिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर से। 2024 के पहले दिन गुजरात में कितने स्थानों पर 2024 के पहले दिन गुजरात में कितने स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ड यानी वर्ल्ड होगा, यहाँ पे वर्ड नहीं होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये होया आपका 108, ठीक है। ये गुजरात में हुआ, कितने स्थानों पर, तो 108, जो कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। मोढेरा के जो सूर्य मंदिर का निर्माण है, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर का निर्माण है, किस शासक के द्वारा कराया गया, तो ये आपका जीएस का क्वेश्चन है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 ईस्वी में मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो समसामयिक में आपका यही होता है कि करंट अफेयर और आपका जीएस लेकर चलना, ठीक है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, तो ये सोलंकी वंश के शासकों द्वारा, जिसका नाम था भीमदेव प्रथम। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ, तो ये सूर्य मंदिर का निर्माण ईरानी शैली में हुआ था। किसमें? ईरानी शैली में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया, तो ये अमेरिकी ऊर्जा विभाग के द्वारा खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार। ये खोजा गया है कैलिफोर्निया के साल्ट सागर के नीचे, ठीक है। कैलिफोर्निया के साल्ट सागर के नीचे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। साल्ट सागर कहाँ स्थित है, जिसे आप लवण सागर कहते हैं, ठीक है ना। साल्ट सागर दक्षिणी कैलिफोर्निया, अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के निचले कोलोराडो रेगिस्तान में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? कोलोराडो रेगिस्तान में। नेक्स्ट है आपका लिथियम का प्रतीक क्या है, तो लिथियम का जो प्रतीक है ये आप Li से डिनोट करते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है ये 3 होता है और परमाणु जो भार है 6.941 U होता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे। लिथियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में पाया जाता है, तो ये चिली देश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये जयपुर राजस्थान में किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो राजस्थान के जयपुर में। दूसरा पूछा है कि 2022 में आपका जो 57वां अखिल भारतीय सम्मेलन था ये आयोजित कहाँ पर हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये आपसे 2 प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस महानिरीक्षकों और महानिरीक्षकों का पहला पूछ रहा है। ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, 3 टाइप से आपके प्रश्न बने हैं। पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो ये 1920 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये 1920 में सबसे पहले कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये हुआ था आपका दिल्ली में। ओके। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस क्रिकेटर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट में से संन्यास ले लिया है, लेने की घोषणा किया है, तो ये डेविड वार्नर ने संन्यास लेने की घोषणा की जनवरी 2024 में। टेस्ट के बाद इन्होंने वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। किसने? डेविड वार्नर ने। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में डेविड वार्नर का टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के क्रिकेटर थे, तो ये किस देश से थे? डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर थे। अगला है, वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाया, तो सर्वाधिक शतक लगाने वाले ये रिकी पोंटिंग हैं। कौन? रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा शतक लगाया है, रिकी पोंटिंग ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप 2023 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो ये वर्ल्ड कप 2023 की बात हो रही है। पूछा है किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे, ये बनाया था विराट कोहली ने। कुल 11 मैचों में सर्वाधिक 765 रन बनाए थे वर्ल्ड कप जो है 2023 में। किसने? विराट कोहली ने बनाए थे। 11 मैचों में सर्वाधिक 765 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक शतक रिकी पोंटिंग के बाद, ठीक है ना, रिकी पोंटिंग के बाद किस खिलाड़ी ने लगाए, तो ये डेविड वार्नर ने लगाए। ठीक है, डेविड वार्नर ने रिकी पोंटिंग के बाद सबसे ज़्यादा शतक लगाया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, डेविड वार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी दुर्घटना संभावित साइटों को मैप करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है, तो ये पंजाब बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये मैप माई इंडिया के द्वारा किया गया है। मैप माई इंडिया के द्वारा नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप किया गया है, विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सड़कों पर वाहनों की आवाज़ जो है, ठीक है ना, आवाजाही को सुचारू बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया, तो ये पूछा है सड़क सुरक्षा बल का जो है गठन किसने किया, ये पंजाब सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रकाशित की गई। अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 में वर्ष 2010 और 2021 के बीच भारत में सड़क यातायात से होने वाली मौतों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तो ये 15% की वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटना की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PLI, ठीक है, PLI योजना का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया, तो ये बढ़ाया है केंद्र सरकार ने PLI योजना का जो कार्यकाल है 1 वर्ष और बढ़ा दिया है। कितना? 1 साल और बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो PLI का फुल फॉर्म है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। कब शुरू की गई थी, तो ये किया गया था आपका मार्च 2020 में। ठीक है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI वर्तमान में कितने क्षेत्रों में केंद्रित है, तो ये 14 क्षेत्रों में केंद्रित है।
अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI का उद्देश्य क्या है? PLI योजना का उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन करना। ये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI का उद्देश्य है। ठीक है। दिसंबर 2023 में किस महिला के द्वारा एकल एकिंग का नया रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये कैप्टन हरप्रीत चंडी ने बनाया है। ठीक है ना, कैप्टन हरप्रीत चंडी ने महिला के द्वारा एकल स्कीइंग, ठीक है, एकल स्कीइंग का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एकल स्कीइंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाली कैप्टन हरप्रीत चंडी किस देश की नागरिक हैं? तो ये यूनाइटेड किंगडम की नागरिक है। ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम की नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल स्कीइंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाली कैप्टन हरप्रीत चंडी ने अपना अभियान कहाँ पर पूर्ण किया? ये अंटार्कटिका अभियान, दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान में किया। ठीक है ना, अंटार्कटिक अभियान में। अगला क्वेश्चन है, एकल स्कीइंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाली कैप्टन हरप्रीत चंडी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनका अन्य नाम क्या है? इनको किस नाम से जाना जाता है? पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पोलर प्रीत। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पोलर प्रीत के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कैप्टन हरप्रीत चंडी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकल स्कीइंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाले कैप्टन हरप्रीत चंडी मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी एवं फिजियोथेरेपिस्ट से संबंधित हैं। ठीक है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक जनसंख्या में लगभग 7.5 करोड़ यानी 75 मिलियन की वृद्धि हुई है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, UN की रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस वर्ष तक आधी वैश्विक आबादी सिर्फ 8 देशों में होगी? तो ये 2050 तक। ठीक है ना, आधी वैश्विक जो आबादी है सिर्फ 8 देशों में होगी, ये 2050 तक होगा। यह UN की रिपोर्ट 2022 के अनुसार बताया गया है। अगला है, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2024 की शुरुआत में दुनिया भर में प्रति सेकंड कितने लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया गया है? तो 2024 की शुरुआत में दुनिया भर में प्रति सेकंड में 4.3 लोगों का जन्म और 2 लोगों की मौत होने का अनुमान है। ठीक है ना, 4.3 लोगों का जन्म होता है और 2 लोगों की मौत होती है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में सबसे ज़्यादा आबादी वाला कौन सा देश है? तो ये सबसे पहले तो चीन था। ठीक है ना, सबसे पहले चीन था, अब हमारा भारत है और भारत पहले नंबर पे आ गया है, चीन आपका दूसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने किस स्थान पर अष्टलक्ष्मी हॉट और अनुभव केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो गुवाहाटी असम में। ठीक है, गुवाहाटी असम में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के किस स्थान पर एक ईरी यानी ईरी रेशम कताई संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क मुसालपुर बक्सा असम में। ओके, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, NEHDC ने किस योजना के तहत आभूषण और हस्तशिल्प इंक्यूबेशन सेंटर के स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये MS, ठीक है, मई, ठीक है ना, आपका है MSAM
ठीक है ना, एक मिनट, MSME, MSME, ठीक है ना। MSME मंत्रालय की एस्पायर योजना NEHHDC ने आभूषण और हस्तशिल्प इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की। तो ये MSME की मंत्रालय ने की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत के तहत कौशललेस स्वास्थ्य सुविधा, कैशलेस, जो कैशलेस होता है ना, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत की है? तो ये हरियाणा राज्य ने किया है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना किस स्वास्थ्य नीति के तहत शुरू की गई थी? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे PM-JAY कहाँ से शुरू हुआ? तो PM-JAY झारखंड रांची से शुरू हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य PM-JAY कब शुरू की गई थी? तो ये 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। अगला है, आयुष्मान भारत के घटक क्या हैं? आयुष्मान भारत के जो घटक हैं, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWCS और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM-JAY है, ठीक है ना। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता है कितनी है? तो ये 100 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक इसकी क्षमता है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवा पात्र, ठीक है, वर्ग के युवा पात्र हैं? तो 21 से 45 वर्ग के, ठीक है ना, 21 और 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड NEDFI ने किस क्षेत्र के परियोजना के लिए 766.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए दिया है 766.47, ठीक है, करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 9 अगस्त 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, NEDFI क्षेत्रीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड की स्थापना की है? तो ये 100 करोड़ रुपए की गई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के क्लास की, NEDFI ने किस अवधि के लिए पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमों का 776 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो जनवरी से लेकर नवंबर 2023 के बीच तक, ठीक है ना। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हमने GS भी कवर किया। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये जो क्लास है आपकी, ये चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, और वहाँ पे आपका करंट अगर आता है, करंट अफेयर आपको दिया गया है, तो उन सभी के लिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे से प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।